अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का सर आपने जिक्र किया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब वो तब मुस्ताफ़ी हो गए हैं अपने पार्टी ओहदे से। यानी मुस्लिम लीग की सदारत जो है वो अब नवाज शरीफ साहब के पास आ रही है 28 मई को सर, 28 मई यौम को, यौम तकबीर है। एग्जैक्टली। जिसमें धमाके हुए थे, एटमी धमाके, और पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन गया था। बिल्कुल। और अब ये भी देख लीजिए ना, एटमी ताकत तो पाकिस्तान बन गया और इतना बड़ा धमाका कर दिया, पूरी दुनिया में धाक बैठा दी, और इंडिया जो है उसके मुकाबले में तन के खड़ा हो गया। और जिस शख्स ने धमाके किए, एक साल के बाद उसकी हुकूमत जो है चलती बनी, ये अपने फौजी धमाके से उड़ा दी गई। जो परवेज मुशर्रफ ने धमाका किया, जी हाँ, वो हुकूमत ख़त्म कर दी गई। देखिए आप ये भी तो देखें ना, अलमिया इस मुल्क का, यानी ना कोई दस्तूर की परवाह है ना कानून की परवाह है। हमने उनसे पूछा अभी गवर्नर हाउस में, अच्छा, मजीद निज़ामी साहब मरहूम जो थे, उन्होंने सवाल किया आपको धक्का किसने दिया था। अच्छा, हाँ, यानी एक इक़्तिदार जो आपने संभाला, कहने लगे जो मुझको धक्का देगा मैं उसको धक्का दूंगा। अच्छा, वो तो हवा में फ़ज़ा में थे सर उस वक्त। धक्का दूंगा मैं। और ये है कानून जो है, ये इसकी इजाज़त नहीं देता, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। मगर हमने आइन को ताराज किया है, और फिर जिस तरह रसवाई हमारे हिस्से में आई है, और फिर हमारी रियासत के हिस्से में आई है, हम सब के हिस्से में आई है, और उनके हिस्से में भी आई है जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, मुक्के लहराते थे। अभी देखिए ना, 12 मई गुजरी है, उस दिन क्या हुआ, इफ्तिखार चौधरी साहब का कारवां पहुंचा जब कराची में, कितने लोग मारे गए, और शाम को मुक्के लहरा कर परवेज मुशर्रफ साहब कह रहे थे कि जनाब पता नहीं मैं ज़ेर ज़बर कर दूंगा दुनिया को। और फिर क्या हुआ, फिर पाकिस्तान में रहना भी नसीब नहीं हुआ, आखिरी सांस लेना नसीब नहीं हुआ। और वो हमारी जो फौजी हमारे जवान हैं, उनके हाथ भी जनाब गंदे हुए कि अदलिया पर दबाव डाला गया, और फिर उनको यहाँ से फरार कराया गया। मतलब ये एक हमारी तारीख जो है सर शर्म से झुक जाता है बाज़ वाक़यात जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, और क्या हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, और क्या हमने इसका हुलिया बिगाड़ दिया, और क्या इसकी दुर्गत बना दी। तो बहरहाल तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं अब यकसुई के साथ वज़ारत उज़्मा संभालेंगे, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बन जाएंगे सदर मुस्लिम लीग 28 मई को। 28 मई। और अब देखते हैं कि हमारी जो यहाँ बहन है, ये भतीजी हैं मरियम नवाज शरीफ, वो भी सदर है ना, जी हाँ, पंजाब मुस्लिम लीग की है। नहीं, राणा सनाउल्लाह साहब। अब बात यह है कि अगर राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब तो सरकारी फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, तो वो सदारत तो नहीं रखी उन्होंने अपने पास, तो फिर अब राणा साहब के पास रहेगी। सर ये बात हुई थी पहले कि ओहदे अलग कर दें, जो हुकूमती हैं, और पार्टी के ओहदे अलग कर दें, ताकि उस पर पार्टी को जो है वो फिर फोकस। ये लंबी कहानी है। मुस्लिम लीग को कभी कुछ तजर्बा हुआ, कभी कुछ हुआ, रास नहीं आई ये बात। पहला जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तीफ़ा दिया मुस्लिम लीग की सदारत से, और मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और गवर्नर जनरल बन गए कायदे आज़म। तो फिर उस वक्त चौधरी खलीकुज़्ज़मा को कन्वीनर मुकर्रर किया गया, और फिर उनकी लियाकत अली खान से ठन गई। और फिर ये एक बार तो ये भी हुआ कि चौधरी मोहम्मद अली जब वज़ीर ख़जाना थे तो सरदार अब्दुल रब निश्तर मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हो गए, तो फिर उनकी जो है वो भी नहीं बनी, क्योंकि जो पार्टी लीडरशिप है वो चाहती है कि ये हुकूमत उसके ताबे हो, हुकूमत उससे हदायत ले, और जो हुकूमत में बैठे होते हैं वो कहते हैं कि पार्टी उसके ताबे हो। तो फिर बहरहाल अब तो ये है कि दोनों भाई जो हैं, अब नवाज शरीफ साहब की तो हैसियत मुसल्लम है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कड़वा या मीठा घूंट पी लिया है उन्होंने। अच्छा, तो अब मुस्लिम लीग जो है नए तरीके से मुनज़्ज़म होगी, नवाज शरीफ साहब उसे मुनज़्ज़म करेंगे। अब देखना ये चाहिए कि जो लोग आते हैं, अब ये भी कह रहे हैं कि हसन इकबाल साहब जो हैं वो शायद मसनद खाली कर दें, को साद रफ़ीक का नाम लिया जा रहा है, वो सेक्रेटरी जनरल हैं, और अब हो सकता है राणा साहब जो हैं सनाउल्लाह, इनकी जगह भी कोई और सदर आ जाए। लेकिन बहरहाल जो भी हो, पार्टी के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात रहने चाहिए। ना पार्टी हुकूमत को धौंस में लाने की कोशिश करे, और ना हुकूमत जो है पार्टी पे रोज जमाने की कोशिश करे। और मुस्लिम लीग को तो बड़े चैलेंज दरपेश हैं। अब मुस्लिम लीग को एक सेटबैक हुआ है, जो नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए
और फिर जब मामला रहा फिर मुस्लिम और जब पीटीआई जो है उसकी जो यलगार है उसका सामना है उसको, तो अब उसमें पूरी तनदही से काम करना पड़ेगा और मुस्लिम लीग को रिवाइव करने का मरहला दरपेश। मुस्लिम लीग नून के अंदर शामी साहब जो लोग थे, जो जैसे मियां जावेद लतीफ़ साहब हो गए, राना सना भी बहुत बोल रहे थे लेकिन फिर उनको ज़ाहिर मुशीर बना दिया गया, तो आपको लगता है कि अब नवाज शरीफ के पार्टी सदर बन जाने से वो भी जो इंटरनल एक रिफ्ट थी वो ख़त्म होगी? थोड़ी ख़त्म होनी चाहिए। अब जावेद लतीफ़ साहब जो है ना वो भी अपनी ज़ुबान थोड़ी सी काबू करना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त हर बात तो नहीं की जा सकती ना। ऐसी बातें जो कि आप बेडरूम में भी नहीं करते वो ड्राइंग रूम में करते हैं, बल्कि जल्द से टीवी पे बैठ के, सर टीवी पे बैठ के करते हैं, बस बोलते चले जाते हैं। ऐसे बोलते चले जाना जो है ये कोई वफादारी नहीं होती। ये भी उन्हें तो नवाज शरीफ साहब को संभालना पड़ेगा और ये लोग इन्हें खुद भी अपने आप को संभालना पड़ेगा। पार्टी में जान पैदा करें और जो हुकूमत परफॉर्म करेगी तो तभी पार्टी में जान पड़ेगी। और अगर हुकूमत जो परफॉर्म करती चली जाएगी, लोगों की मुश्किलात कम करती चली जाएगी, और मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम इसकी इब्तदा तो इससे होनी चाहिए ना कि जो 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कैसे रिलीफ देनी है आपने, ये वादा किया था मंशूर, बड़ा चैलेंज है। इसका कोई आगाज होना चाहिए ताकि कोई लोगों में उम्मीद पैदा हो। अभी तो आप देखें ना कि वो 20,000 मोटरसाइकिलें हमारी मरियम बीबी बैलेटिंग कर रही थी ना, वो नौजवानों को देनी है इलेक्ट्रिक बाइक्स की। अब इलेक्ट्रिक बाइक सर वो तो मामला हाई कोर्ट ने रोक दिया। हाँ जी। और मेरा ख्याल वो रिमार्क्स भी बड़े मंडे को से आए। हाँ। पता नहीं हाई कोर्ट के रिमार्क्स भी जज साहब के बड़े अजीब से थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इंतजामी मामलात में अदलिया की जो मदाखलत है कोई पसंदीदा बात तो नहीं है, और मेरा ख्याल हो सकता है कि अपना हुक्म जो है वापस ले लें। और ये भी बड़ा मामला है ना, इंतजामिया और अदलिया की जो हदूद हैं उनको भी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो जज साहबान को भी ये बात समझनी चाहिए। सही। अभी तो आप देखें कि हमने वज़ीर आज़म जो है दस्तूर में लिखा हुआ है वज़ीर आज़म को अदालत में तलब नहीं किया जा सकता, लेकिन बुलाया हमने एक वज़ीर आज़म को नोटिस दिया हमारे नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने, सजाद अली शाह साहब ने, तौहीन अदालत का। फिर दूसरे वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया, गिलानी साहब को। और अभी निगरान वज़ीर आज़म को तलब कर लिया गया कोर्ट में। तो ये देखना चाहिए। और भी हमारे जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म को नहीं बुला सकते, तो जजों को भी चाहिए, अदलिया को भी चाहिए ज़रा एक मुमलकत जो है और उसका भी एक एतबार कायम करने में मदद दे। कोई इब्हाम है क्योंकि जैसे सदर को तो इस्तिस्ना हासिल है और जैसे वज़ीर आज़म को भी हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, वज़ीर आज़म को भी हासिल है। लेकिन ये है कि आपने उसकी इंटरप्रिटेशन जो मर्जी कर ले और एक इंटरप्रिटेशन करके आपने बुला लिया, लेकिन आप तो चीफ जस्टिस ही कह रहे हैं ना। तो बात यह है कि ये बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम तो जब इस प्रोफेशन में आए थे तो अदालत में ये सरकारी अफसर जो है आईजी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर, इनको बुलाने का कोई तसव्वुर नहीं था, बहुत रेयर होता था, क्योंकि ये रिप्रेजेंट होते हैं वकीलों के ज़रिए से, एडवोकेट जनरल के ज़रिए से, अटॉर्नी जनरल के ज़रिए से, इनको तलब नहीं किया जाता। लेकिन फिर तो अदालतों ने तो तलबियाँ शुरू कर दी अपनी टॉर जमाने के लिए। तो ये भी देखें, ये अदलिया का वक़ार भी ज़रूरी है, इंतज़ामिया का वक़ार भी ज़रूरी है, ये अपने भी अपने डोमेन में रहकर का वक़ार भी ज़रूरी है, अपने अपने डोमेन में रहकर। देखिए हर जो शोबा है ना, मुमलकत जो है उसके 3 स्तून है जो ये, इन सब का एतबार ज़रूरी है, वक़ार ज़रूरी है, तभी मुमलकत चलेगी ना। तो वरना तो फिर मुमलकत का चेहरा मस्क हो जाता है। और हम तो चौथा सतून है ही, हम तो अब हमारे ऊपर तो अब वो डिजिटल मीडिया जो है उसकी एक अथॉरिटी कायम हुई है। हाँ जी। अब मतलब में हमारे भाई बंद जो हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठते हैं, प्रिंट मीडिया पे लिखते हैं, उनको परेशानी को लाख हो गई। और भाई डिजिटल मीडिया जो है जिसको आसिफ मुनीर साहब ने कहा, आसिफ मुनीर साहब ने, जनरल आसिफ मुनीर ने कहा ना, डिजिटल टेररिज्म भाई, डिजिटल दहशतगर्दी है ये। जब झूठ फैलाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, तो फिर अब उसका सामना भी करें फिर कानून का। ऐसा ही है।